अगर हम बात करें कि इसी तरह फिर वो किसी और रास्ते की तरफ भी निकल रहे हैं सर। मतलब कि ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, ख़ासकर बच्चे जो हैं, आप एक उस्ताद हैं और आप एक प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर हैं और आप वाइस चांसलर हैं। तो क्या समझते हैं कि ये रास्ते कहाँ से खुल रहे हैं और ये रास्ते कैसे बंद हो सकते हैं कि जहाँ पर लोग गलत राह पे निकल जाते हैं? देखिए, एक इंग्लिश का मकूला है, वो इंग्लिश में कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स माइंड ना। हुँ, और आपका जब तक माइंड एंगेज रहेगा ना, तो आप किसी और तरफ सोचने की वो गुंजाइश नहीं रहेगी आप में। जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जिस ज़माने में जब आप छोटे होते थे, या जब मेरा मेरा बचपन होता था, तो हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर हुँ, एक्टिविटीज़ हुँ, होती हुँ। थी। क्रिकेट, फुटबॉल और किस्म के मैचेज़ वग़ैरह। हमारे टाइम पे तो मुझे याद है कि हमारे टाइम पे फ़नून लतीफ़ा के बड़े हमें मौक़े मिलते थे। ड्रामाज़ होते थे, प्लेज़ होते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होती थी। तो ये सारी वो चीज़ें होती थी जो कि एज़ अ यूथ हमें एंगेज रखती थी। हुँ, आजकल क्या होता है कि आपका एक बच्चा जो है, जो कि जब यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास अगर पढ़ने आ रहा है, तो वो क्लास की हद तक एंगेज है, वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलेगा, वो मोबाइल पे जो है बैठ के टिकटॉक या फ़ेसबुक या हुँ, कोई भी वो लगा ले, वो उस पे बैठ के वीडियोज़ देखना शुरू कर देता है। और फिर उसको समझ नहीं लगती, वो क्योंकि एक एल्गोरिदम के थ्रू चलता है, आप जिस किस्म की वीडियोज़ देखेंगे या जिस किस्म की वीडियोज़ आप लाइक करेंगे, वो आपको और ज़्यादा उसी किस्म की वीडियोज़ दिखाएगा। अब बलोच तो है, एक जज़्बाती कौम है, हुँ। और हमारे पाकिस्तान में तो हम सारे ही जज़्बाती हैं, लेकिन बलोच थोड़ा-सा फिर ज़्यादा जज़्बाती है। तो वो उनके सामने कोई भी एक जज़्बाती वीडियो अगर आ जाती है, वो उसको लाइक करते हैं, तो उसी तरह वो वीडियोज़ पे दर पे वो आना शुरू हो जाती हैं। और वो उसके एक ज़हनी, जिसे कहते हैं ज़हन-साज़ी, जिसका उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, वो शुरू हो जाता है। और उसके अंदर एक जुस्तजू उठना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि जी, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। और वो उस कुछ करने में अगर वो और कुछ नहीं कर सकता, तो एक सबसे आसान उसके लिए रास्ता यही होता है कि वो देखता है कहीं पे कोई भी प्रोटेस्ट का कॉल हो रहा है, या कहीं पे कोई भी जलसा हो रहा है, और वो जाके उसको ज्वाइन कर लेता है। और वो उसको ज्वाइन इस वजह से नहीं करता कि उसकी उसके साथ कोई जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल हम आहंगी होगी या कुछ और होगी। वो चीज़ बाद में आ जाती है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आती है, एक वो सेंस ऑफ एडवेंचरिज़्म उसके अंदर आ जाता है, एक सेंस ऑफ पर्पस उसके अंदर आ जाता है, और वो कहते हैं कि, या वो कहती है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। तो इसकी वजह से ये हम यूथ को एंगेज नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ मतलब 1 डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ कि हमने पहले यूनिवर्सिटीज़ के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराए, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक यूथ समिट हुआ। यूथ समिट में भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके बैठे, खुद आके वो बैठे, और उन्होंने एक बड़ा ओपन मौका दिया बच्चों को कि वो अपनी बातें करें और वो सब कुछ करें। तो ये चीज़ें अभी आहिस्ता-आहिस्ता हो रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें जिसे कहते हैं कि सिर्फ़ क्वेटा को ही एक महवर नहीं बनाना चाहिए हुँ, इस तरह की चीज़ों का। हमें क्वेटा के बियॉन्ड भी देखना चाहिए। केच में अभी जो एक फेस्टिवल हुआ था, दैट हुँ। वाज़ अ वेरी गुड फेस्टिवल, और उसमें भी काफ़ी वो एंगेज हुए थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम इनको अगर एंगेज रखेंगे, तो ये, और एंगेज हमने इनको ज़हनी तौर पे रखना है। अगर हम रखेंगे, तो ये किसी और तरफ नहीं भटकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक वाक़या पेश आया जो कि नाखुशगवार था, जिसमें हमारी एक पीएचडी खातून, वो उसमें मुलविस आप खुद पीएचडी माशाल्लाह आपने की और यूके से की है और आप जानते हैं कि जब पीएचडी लेवल का एक बंदा होता है, तो उसकी एक नॉलेज, उसकी विज़डम वो एक आम शख़्स से काफ़ी चेंज होती है और बड़ी वो वास्ट चीज़ें उसको नज़र आ रही होती है। वो लेंसेज़ जो हैं उसके आँखों के सामने से वो हटे हुए होते हैं, वो क्लियर देख रहा होता है। तो क्या समझते हैं कि पीएचडी लेवल की अगर हमारी ख़ासकर बहनें अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आ रही हैं, उनकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, ये इसमें सबसे पहले हमें बात ये समझनी चाहिए ना, कि वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, कि मतलब जब आपको कुछ नहीं पता, तो आप बहुत खुश हैं। हुँ, आपको जैसे-जैसे पता लगना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर जिसे कहते हैं कि सेंसिटिविटी एक आ जाती है, एक चीज़ आ जाती है। वो तो होता है हर इंसान के अंदर। लेकिन ये अगर हम इस तरह लेबलिंग या ऑब्जेक्टिफाइंग करना शुरू कर दें ना, कि कोई एक दहशतगर्द वो पीएचडी है, या ये है या वो है, तो इसका इस चीज़ से, तालीम से इसका कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक हो गया। आप अगर 9/11 के वाक़या देखें, 9/11 के वाक़ये में जो लोग थे, वो पायलट थे जो जहाज़ चलाते थे, हुँ, और बाकी इंजीनियर थे। उसामा बिन लादेन के साथ ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हुँ, से पढ़ा था। और एमल अल-ज़वारी खुद एक डॉक्टर हुँ, था, पीएचडी डॉक्टर था, बड़ा जिसे कहते हैं कि केमिस्ट था। तो इस तरीके के वो लोग होते हैं, और अक्सर इसी तरीके के लोग जो हैं, वो ज़्यादा इस तरीके के वो रास्ते पे वो चलने लगते हैं। क्योंकि इसके लिए शर्त सिर्फ़ 2 होते हैं। एक शर्त ये होता है कि जिस कॉज़ के लिए वो ग्रुप जो कर रहा है, आप अगर उस कॉज़ को राइट समझते हैं,
और आपकी सोच उसके साथ मिलती है, तो आप ऑटोमैटिकली ना चाहते हुए भी उसके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर सेकंड लेवल पे ये होता है कि आपको एक देखें, ये जब जो होता है ना एक्सट्रीमिज़्म की तरफ हम जब जाते हैं, इसमें हमारे एक पुल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे पुश फैक्टर्स होते हैं। हाँ। और इसमें हमेशा सिर्फ पुश फैक्टर्स काम नहीं करते। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके अपने जो सोसाइटी है वो आपको पुश करे कि आप एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाएँ। उसके साथ-साथ कुछ पुल फैक्टर्स भी होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, तो उसके बाद कोई बंदा जो है वो इस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। पुल फैक्टर्स में आपके एक वो मुझे बड़ा चार्मिंग लगेगा, हीरोइज़्म का फैक्टर आ सकता हुँ। है, एडवेंचरिज़्म का फैक्टर आ सकता है, या आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग न्यू। ये सारे पुल फैक्टर्स हैं, ये भी इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको इस नज़रिए से बिल्कुल ही ना देखें कि कोई एक टीचर है या कोई एक पीएचडी है या कोई क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग वो एक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जब उनकी सोच अगर आपस में मिलती हो। लेकिन जो चीज़ हमने देखनी है कि हम ना सिर्फ पुश फैक्टर्स पे काम नहीं करें, हमें पुल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए कि उसको वॉयलेंस के अंदर क्यों एडवेंचर नज़र आ रहा है? उसको वही एडवेंचर किसी और कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ क्यों नहीं नज़र आ रहा? हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। वो क्यों इस तरफ जाने के लिए मजबूर हुआ है या वो अपने शौक से जा रहा है, हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। क्योंकि हमने एक जो है पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, एहसास-ए महरूमी की जो एक डिबेट है, वो जब से पाकिस्तान बना है आज के दिन तक, ये पंजाब में भी मौजूद है, सिंध में भी है, केपी में भी है और बलूचिस्तान में भी है। तो ये एहसास-ए महरूमी से आगे के जो बाकी अवामिल हैं, उन पे भी हमें सोचना चाहिए और उन पे भी हमें डिबेट करनी